दोस्तों रैंकर मेकर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि यूपी की मैगजीन यूपी स्पेशल में लेके चल रहे हैं, जिसमें इसके पार्ट 6 हो गए हैं। अगर कोई कोई चैनल पे नया है तो इसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपी का A to Z सारे टॉपिक टॉपिक वाइज सारा आपको सब कुछ मिलने वाला है। आप कोई भी यूपी पीसीएस हो, आर हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई, कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सारा मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें हम टॉपिक की बात करें तो संक्षिप्त में अवलोकन कर लिया। भौतिक विन्यास हो गया, जलवायु मृदा हो गई, प्राकृतिक वनस्पति वन एवं जीव हो गया, नदियां एवं झीलें हो गई, कृषि पशुपालन हो गया, सिंचाई बहुउद्देश्य नदी परियोजना हो गया, पर्यटन हो गया, उद्योग हो गया, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन हो गया, परिवहन हो गए, इतिहास तक हो गया, इतिहास कला एवं संस्कृति भी हो गई, नृत्य मेले उत्सव स्थापत्य कला। तो ये सारी चीजें यहाँ तक हो गई और पार्ट 6 तक इतने टॉपिक आपके कवर कर लिए गए। आज पार्ट 7 की बात करेंगे, जिसमें साहित्य एवं उसकी पत्रिकाओं की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं साहित्य एवं उसकी पत्रिकाओं के बारे में। तो आपको ये टॉपिक नया वाला देखना है, तो जो कोई चैनल पे भी नया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, क्योंकि आपको यूपी स्पेशल के लिए यहाँ कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पे वो कराए जा रहे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आना। यूपी का कोई भी पेपर होगा, अगर यूपी स्पेशल आ रहा है, केवल हम करंट का डेटा छोड़ के, मोस्टली करंट भी अपडेट है इसमें, बकाया सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन है जो कहीं ना कहीं उसके अराउंडिंग सारी चीजें कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका, साहित्य एवं पत्र पत्रिका। किस्सा राधा कन्हैया। तो किस्सा राधा कन्हैया एक आपकी पत्रिका का नाम है, तो इसके राइटर कौन है ये बताना है। तो इसकी थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ी कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है, चलिए बताइए। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नवाब वाजिद अली शाह जी थे। तो ये एक लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं, अवध के नवाब थे। वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विद्या के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने रहस्य रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच को प्रसिद्ध प्रदान किया था। उल्लेखनीय कि वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों में अभिनय भी करते थे। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो वाजिद अली शाह हैं कि हिस्ट्री का बहुत बड़े अच्छे अवध के नवाब भी रहे हैं, तो इन्हीं हिस्ट्री के टॉपिक में देखा था। तो इन्हीं ने इसको किसको किस्सा राधा कन्हैया, इसका इन्होंने ये लेखक थे इनके, और खुद उसमें अभिनय भी करते थे। चैप्टर क्वेश्चन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन सेकंड में लिखा है कि आपका फर्स्ट सूची दी गई है, सूची सेकंड्स को मैच करना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली जी को मैच करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी है आपका, पहले का तीसरा होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनका उपनाम कहते हैं, इनका उपनाम था निराला जी कहते हैं जिनको। पहले से सारी चीजें मैच हो जाएंगी, तो ऑप्शन 3 से सही हो जाएगा। यहाँ पे बी का चौथा हो जाएगा, रघुपति साय को क्या कहते हैं, फिराक गोरखपुरी कहते हैं इनको। और आपका बैद्यनाथ मिश्र की बात करेंगे, दूसरा हो जाएगा बैद्यनाथ मिश्र आपके नागार्जुन के लिए, और धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद जी को धनपत राय श्रीवास्तव कहते थे। तो ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे कि मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय था, इनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव की बात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग में भी पूछे जाते हैं। इसका मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। वही रघुपति साय आपका प्राग गोरखपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहते हैं, बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन को कहते हैं, धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण। तो कल्याण प्रकाशित होती थी कहाँ से, होती थी गोरखपुर से। ये सबको क्वेश्चन पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया। इसी में देखें तो यूपीपीसीएस 2011 में आया, यूपीपीसीएस मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट में ये 2015 में आया था। तो कल्याण धार्मिक पत्रिका है, प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर से होता है। मोस्टली यहाँ से आपकी रामायण भी होती है, जो गोरखपुर की रामायण। प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संपादक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 4 में क्या है, लिखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो यहाँ पे दिए ईसा अल्लाह खां। तो ये आपके 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि ईसा अल्लाह खान किससे रिलेटेड थे। फिर बाबू देवकी नंदन खत्री जी दिए गए हैं, और पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी और जयशंकर प्रसाद। तो इनको मैच करना है। यहाँ पे ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बी कैसे, क्योंकि पहले का क्या हो जाएगा, जो मुंशी ईसा अल्लाह खां है वो आपका उदयभान चरत से रिलेटेड हो जाए। किससे हो जाएंगे, उदयभान चरत से। तो यहाँ पे हम बी का लगाए, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां आपके उदयभान चरत। बी का तीसरा हो जाएगा, बाबू देवकानंद आपके जो है, बाबू देवकी नंदन खत्री जो काजर की कोठरी से बोलेंगे। सी का पहला होगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी आपके हड्डी हमीर हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद कंकाल के लिए प्रसिद्ध। तो ये कहीं ना कहीं आपने किसी भी क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे, मैच द फॉलोइंग के आते हैं। हाँ, थोड़े ये डीप में जा रहे हैं। तो देखो फिर से वही चीज लिखी, जयशंकर प्रसाद कंकाल, कामायनी, तितली, इरावती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, तो ध्यान देना। कंकाल होगा, कामायनी, तितली, इरावती।
पंडित प्रताप नारायण मिश्र की हठी हठी हमीर था। बाबू देवकी नंदन खत्री, काजर की कोठरी और चंद्रकांत था। मुंशी ईसाल्ला खां की बात करेंगे, उदयभान चरण। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो क्या नहीं है इसमें उत्तर प्रदेश? आगरा का किला उत्तर प्रदेश, विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश, अस्सी घाट आपका बनारस में, विश्वनाथ मंदिर बनारस में आपका, आगरा का किला आगरा में, विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है। चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है इसको देखते हैं। तो विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है जिसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने के अवसर पर किया गया था। यह सफेद संगमरमर से बना है। विश्वनाथ मंदिर आपका अस्सी घाट, ये वाराणसी, आगरा किला आगरा में, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में ये आपका आगरा का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से आपके मैच द फॉलोइंग सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो बताइए कौन सा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, डी वाला, मतलब जिगर गोरखपुर के नहीं है, और बकाया आपके मैच द फॉलोइंग सही है। आमिर खुसरो एटा सही है। मिर्जा गालिब आगरा से थे, जोश मलिहाबाद से थे। जिगर गोरखपुर से नहीं थे, जिगर आपके मुराबादी थे, गोरखपुर से संबंधित ना होकर मुराबाद से संबंधित थे। इनका वास्तविक नाम की बात करें तो अली सिकंदर था, जो 1890 से 1960 तक रहे, मतलब 1890 में जन्म हुआ, 1960 में मृत्यु हुई। 20वीं सदी के महत्वपूर्ण उर्दू कवि तथा गजल लेखक या गायक बोल सकते हैं। उनको अतिसी गुल के लिए 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 9 सितंबर 1960 को उनका देहांत गोंडा में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में लिखा है निम्नलिखित युग में से कौन सुमिलित नहीं है। तो हमें ये बताना है सुमिलित कौन सा नहीं है। तो आपके यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, क्योंकि डी वाला सुमिलित नहीं है। अमीर खुसरो अभी हम लोगों ने पीछे देखा, एटा सही, मिर्जा गालिब आगरा, जोश महिला बात से थे, जोश थे वो महिला बात से थे। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से नहीं थे, ये कहाँ से थे, एक स्वतंत्र सेनानी थे, और इनका जन्म 1897 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जनपद में हुआ था, जिन्हें काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने फांसी दी थी। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल जी को। हिस्ट्री के भी देखो आपके टॉपिक क्लियर होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो फारसी कवि कौन था? एक ही था आपका, अमीर खुसरो। बार बार से उन्हीं का नाम आता है क्योंकि ये बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो अमीर खुसरो ही फारसी कवि थे। इन्हें भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है, या उनको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के गोदान स्पेस दिया गया, इसमें क्या आएगा? तो किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद की, बचपन से पढ़ के आए होंगे मुंशी प्रेमचंद की। ये तो थोड़ी सी और इनकी रचनाएं देख लेते हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद हमेशा पूछा जाता है। देखिए ये यूपी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं यूपी के कोई भी एग्जाम में, सारे यूपी स्पेशल के हैं। तो मैंने ऐसा ही संकलन उनको बनाए, सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं जिसमें यूपी पीसीएस, आर ओ, पैट हो, यूपी पी हो, यूपी ऐसा सब यूपी के स्पेशल क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए, आयोग के हो या कोई यूपी ट्रिपल एससी आयोग के हो या आपका यहाँ लोक सेवा आयोग के हो। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक उपन्यास है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां जैसे सेवा सदन हो गया, कौन कौन सी? सेवा सदन हो गया आपका, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगल सूत, अपूर्ण संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, ये सब आपके किसकी हैं? ये आपके मुंशी प्रेमचंद की हैं। और इनको एक एक को सबको लर्न करना है क्योंकि ये आपके पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, तो ये राष्ट्रीय कवि है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपका मैथिली शरण गुप्त का झांसी के, मतलब झांसी के पास में आपका वो है, क्या है, एक गांव पड़ता है, वहीं पे हुआ था। चलिए देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं, जब तक मुझे याद आ जाएगा बता देंगे। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। गुप्त खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने परीक्षा में हुआ था उनका, ठीक है। हाँ, और ये झांसी से जाना जाता है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा के से आपने बड़ी खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया था। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। और ये इनकी जो कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे पंचवटी हो गया, साकेत हो गया, जयभद्र, बध हो गया, सुधरा और द्वापर, झंकार, जय भारत, इस टाइप की इनकी रचनाएं थी। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के पूर्व के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन आपका यहाँ सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी को धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वही है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं सदी के मुख्य
हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी लेखक में आए थे और प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उनकी सोजे वतन 1909 नमाना प्रेस कानपुर से कहानी संग्रह की भी सभी प्रतियां तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी। कब? 1909 में। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो कौन थे? देखिए, उर्दू शायरी या फिराक गोरखपुरी बोले, हमें पता है कि गोरखपुरी से कौन रिलेटेड थे? रघुपति राय थे। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति राय 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली में ये डेथ हो गई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गुले नगमा। इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में मिला था। किसको मिला था? रघुपत राय को। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो कौन सी पत्रिका थी वो हमें बताना है। इसके जो संपादक थे आपके वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो बाल बोधनी थी, मोस्टली ये महिलाओं के ऊपर थी बाल बोधनी। तो देखते हैं इसमें क्या था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 में हुआ था। मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हो गई थी। 35 साल बेचारे जिए थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाने जनवरी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया। प्रारंभ किया जब यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी तो यह दिल्ली मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो हिंदी में ये मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती। अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें बाल बोधनी नाम से है तो उस टाइम में महिलाओं की बात हो रही थी। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक जब छीनी तो किस भाषा में है? क्वेश्चन को फिर से समझे। अमीर खुसरो द्वारा रचित एक कविता थी जिसका नाम था छाप तिलक सब छीनी। किस भाषा में थी? तो ये ब्रज भाषा में थी। तो देखना है कि अमीर खुसरो कहीं ना कहीं देखो उर्दू हो, हिंदी हो, ब्रज भाषा सबका ज्ञाता था। तो इन्होंने एक लिखी थी कविता ब्रज भाषा में छाप तिलक सब छीनी। ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली हिंदी या ब्रज भाषा में भी पद लिखे थे। तो देख रहे हो, ज्ञाता था अच्छा सा। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था ये आपको बताना। तो इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। कहाँ पे हुआ था? फर्रुखाबाद। ये आपका क्वेश्चन विधान भवन शिक्षक में पूछा गया था 2018 में। तो इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। यह छायावाद की एक प्रमुख कवियत्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सांद गीत, क्षणदा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, नीरजा, निहार, ये सारी इनकी रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, इसमें 15 ही थे और इसमें सारी चीज़ें आपके साहित्य के सारे क्वेश्चन कवर किए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का 15 में जनजातियां की बात करेंगे, क्योंकि स्पेशल में जनजातियों का एक महत्वपूर्ण रोल है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस शहर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, किस जिले में, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जनजातियों को लेके हमेशा किसी न किसी सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो देखिए, उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो कुछ जनजाति बीच में आ जाती, तो आधी उत्तर प्रदेश में चल रह गई है और आधी आपके उत्तराखंड में चलेंगे। तो थारू जनजाति है, वो कौन सी है? थारू जनजाति के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजातियां उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में, क्योंकि वहीं तराई क्षेत्र उसी से कटा है, तो वहाँ पाई जाती है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भारतीय भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य समूहों की भाषा बोलते हैं। देखो, भारतीय ये ईरानी समूह से आते हैं और भाषा कौन सी बोलते हैं? भारतीय आर्य समूह की भाषा बोलते हैं। आर्य का मतलब ज्ञानी होता था, तो उस टाइम के अच्छे लोग को कहते थे, जो ज्ञाता होते थे। वर्ष 2003 में जब 10 और जनजातियों को शामिल किया गया था तो भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में पाए जाते थे, मतलब पता चला था। मुंडा जनजाति की बात करें तो ये लोग झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका जनजातियों का, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो वाराणसी में आपको बताना नहीं पाई जाती, वो शहरी नहीं पाई जाती,
क्योंकि सहरिया जनजाति आपके ललितपुर में पाई जाती है, झांसी ललितपुर के पास, तो ललितपुर में स्पेशली पाई जाती है। वाराणसी में जो पाई जाती जनजातियां उनको नाम जैसे आपका चेरो हो गया, गोंड हो गया, खरवार हो गया, धुरी, ओझा, नायक, पथारी, ये सब आपके बनारस में पाए जाते हैं। तो सहरिया कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगरिया अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में मुक्त निवास करती हैं? तो ये आपको बताना है, ये सोनभद्र में करती हैं। कहाँ पे करती हैं? सोनभद्र में। कौन कौन से? अगरिया हो गया, बैगा हो गया, भुइया हो गई, पठारिया हो गया, परैया हो गया, भुनिया हो गया, ये सब सारी जनजातियां जौनपुर सोनभद्र की हैं। सहरिया जनजाति ललितपुर में अभी जस्ट ऊपर बताया। खरवार जनजाति आपकी देवरिया, बलिया, गाजीपुर में, तथा पनिका जनजाति सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या लिखा? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? युवा गृह प्रथा बतानी है, तो ये आपके भोटिया जनजातियों में, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों में सम्मिलित पाई जाती है, इसमें आपकी ये युवा गृह पाई जाती है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भोटिया जो जनजाति है, इसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित, जिसे रंग बंग भी कहा जाता है। तो युवा गृह को, इसको रंग बंग कहा जाता है, भोटिया को बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या कहाँ है, ये हम लोगों को बताना। क्वेश्चन नंबर 5 में बी हो जाएगा। बी में क्या लिखा है कि आपके पूरा सीक्वेंस दिया है, तो बी में आपका सीतापुर में सबसे ज्यादा बताया गया है कि आपका सीतापुर में जो अनुसूचित जनजाति है सबसे ज्यादा। चलिए सीक्वेंस से देखते हैं। सीतापुर में आपकी 14,46,427 लाख है। प्रयागराज की बात करेंगे तो 13,09,851 लाख है। हरदोई में 12,74,505 है। जबकि अनुसूचित जाति की प्रतिशतता के अनुसार शीर्ष 3 जिलों में कौशाम्बी सबसे ज्यादा, फिर आपका सीतापुर आता है, फिर हरदोई आता है, ये प्रतिशतता के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में बताना है। तो तराई क्षेत्र अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में ही देखा था कि वो उत्तराखंड में भी पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है, तो बुक्सा हो जाएगी आपके तराई क्षेत्र में। तो बुक्सा जनजाति जैसे आपके बिजनौर हो गया, आगरा जिले में ये सब पाए जाते हैं। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूतों के पटवार घराने से संबंधित किया जाता है। तो खासी मेघालय में, भोटिया उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में, तथा गोंड उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, देवरिया, बलिया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रह गई थी? मोस्टली जो जनजातियां वो आपकी उत्तराखंड में चली गई। तो उत्तराखंड जब कटा था उससे कुछ जो एरिया उत्तर प्रदेश में रह गया था, तो वहां पे भी कुछ जनजातियां रहती बस, तो यही 2 जगह पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन डी दिया गया कि पहला और तीसरा, जिसमें लिखा है कि थारू और आपका बुक्सा, तो ये उत्तराखंड से कट के उत्तर प्रदेश में रह गई थी। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम बात करें, जो अनुसार उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या लगभग आपकी 11,34,273 मतलब 0.6% है। राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लोग पाए जाते हैं। राज्य में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों में थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया आदि मुख्य हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति, तो राज्य की बताना उत्तर प्रदेश की कौन सी है? थारू है। किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमें ये बताना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी सुमेलित नहीं है। इसमें भोटिया बाराबंकी में होता है, राजी आपकी गोरखपुर में, और थारू आपकी बांदा में पाई जाती है। लेकिन यहाँ बुक्सा दिया गया, तो बुक्सा आपकी बिजनौर में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि थारू जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? थारू। 2011 की जनगणना के हिसाब से फिर से वही चीज है कि कुल जनजातियों की संख्या में लगभग इनका प्रतिशत 74.4%। देखो जनजातियों की बात कर रहे हैं, बस पूरी जनसंख्या नहीं लेना। 74.4%। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। दूसरे स्थान पर बुक्सा जनजाति आती है। तो दूसरे पे कौन सी आपकी? बुक्सा आ जाएगी। पहले पे थारू, थारू 2 अक्षर का नाम है, और बुक्सा भी 2 अक्षर का, तो पहले थारू फिर बुक्सा। क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो किन राज्यों में? तो आपका पता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही जगह का था, लेकिन जैसे उत्तराखंड अलग हो गया तो दोनों पार्ट में बट गया। ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश के कौन से जिले आ जाते हैं? महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, ये सब आपके उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिसमें आपकी थारू जनजाति पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में कौन सी निम्नलिखित जनजातियां दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं? तो हमें ये बताना है कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो वही आपका थारू हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ मैन 2017, यूपी पीएससी बीईओ में 2006 में, लोअर में 2016 में, इस बहुत सारे बार क्वेश्चन ये पूछा गया, तो देख सकते हैं आप कितना है। तो ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, वो आपकी थारू है। चलिए देखते हैं, इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों में पाए जाते हैं। तो आपका महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, ये 5 जिलों में थारू पाए जाते हैं। उत्तरी भागों में निवास करते हैं, ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बिजनौर में बताना है। तो देखो 5 में थारू हमने देखा था कि वहां पे तो इसका नाम था नहीं, है ना, तो जो बस यहाँ है वही बताना है। तो महागीर हो जाएगा। कौन सी जनजाति आ जाएगी अनुसूचित जाति? तो वो आपकी महागीर। तो महागीर जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिले का नजीमाबाद क्षेत्र है। मुक्ता मछुआरा जनजाति, ये मत्स्य आखेट के अतिरिक्त महागीर मजदूरी करने और रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करते हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो महागीर जनजाति किसको मानती है? इस्लाम। बांदा जनपद के पाटा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन से हैं? तो पाटा क्षेत्र में कौन सी पाती? खरवार जनजाति पाई जाती है आपकी। कौन सी पाई जाती? खरवार। इसके अतिरिक्त यह जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में भी पाई जाती है। कोल की बात करेंगे तो कोल ये करछना प्रयागराज से ही थोड़े से दूर है, 15-20 किलोमीटर। तो वहाँ पे ये कोल जो मेजा तहसील के वो शंकरगढ़ में पाई जाती है। कोरबा की बात करेंगे, ये दूधी तहसील है, सोनभद्र उधर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में लिखा है, खरिया की बात करेंगे तो झारखंड उड़ीसा हो जाएगा। भील मध्य प्रदेश में, खरवार आपका बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो बहु व्यवस्था किसमें? आपकी ये जौनसारी है, इसमें डबल मात्रा लगे, ऐसे समझ लेना कि जैसी ज्यादा मात्राएं दिख रही है ना, वैसे ही बहु विवाह भी है, ज्यादा शादियां भी करते। तो जौनसारी, तो जौनसारी मुख्य रूप से उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। उत्तर प्रदेश के पुरौला क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। इसके अलावा बुक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहुविवाह तथा विधवा विवाह भी प्रचलित है। ठीक है, विधवा विवाह तो ठीक, लेकिन बहुविवाह सही नहीं है ना, ढेर सारी शादी कर लो। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? तो उत्तर प्रदेश की 10 जो नई आदिवासी जनजाति थी उनको अनुसूचित जनजातियों के रूप में रखा था, सूचीबद्ध किया था। तो ये 2003 में किया था 10 को। ठीक है, कब? केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम बनाया था 2003 में, उसी के हिसाब से इसको पारित कर 2003 में 10 आदिवासी जनजातियों को इन्होंने अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? कौन सी नहीं है? आपकी थारू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थारू तो है, ये तड़वी नहीं है। राजी है, थारू है, बुक्सा, तड़वी नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति अभी हमने बताया कि 0.6% है। केंद्र सरकार 1967 में 2 जनजातियों को तथा वर्ष 2003 में 10 जनजातियों को, तो 1967 में केवल 2 और 2003 में 10 जनजातियों को सूचीबद्ध किया था। प्रदेश में सूचीबद्ध जो वर्तमान में जनसंख्या इनकी क्या 10 तो 12 हो गई। तो थारू, तराई क्षेत्र, लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, देखो इसमें पूरा कवर करा देंगे, हमें लगता है 12 भी दिया, हाँ सब कुछ दिया। चलिए बढ़िया। थारू, तराई क्षेत्र, लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती में। और बुक्सा की बात करें, बुक्सा या बोक्सा, ये बिजनौर में। गौंड समूह, गौंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौड़ में है। ये आप सारी चीजें, मतलब ये सब वो आपकी जनजाति है। कहाँ? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र सब में पाया जाता है। खरवार की बात करेंगे तो ये खरवार या खैरवार सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी में पाया जाता है। सहरिया की बात करें तो ललितपुर, अभी हम लोग देख चुके। पंखा या पनिका की बात करेंगे सोनभद्र, मिर्जापुर। चेरो सोनभद्र, वाराणसी, भुइया, भुनिया या सोनभद्र में। पटारी सोनभद्र में, अगरिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र, परैया सोनभद्र। तो ये सारी चीजें आपकी हैं। तो स्पष्ट है कि जो राजी तथा तड़वी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश निवास नहीं करती। ये कहाँ पे? राजी उत्तराखंड में है, तड़वी आपकी महाराष्ट्र की है।
चलिए, तो ये हमारे दो टॉपिक खत्म हो गए। हम टॉपिक नंबर 16 पे पहुंच गए आज की क्लास में। पार्ट 7 जो चल रहा है इसमें शिक्षा व्यवस्था और शोध संस्था एवं संग्रहालय की बात करें। कोशिश हमारी कि जल्दी 2-4 क्लास में और इसको पूरी यूपी स्पेशल खत्म कर दे, फिर दे के मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे या कोई जो टॉपिक रह गए, जैसे अभी इकोनॉमिक्स रह गई है, क्योंकि हिस्ट्री का करा दिया गया था हमने, पूरा जीएस वर्ड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था। पॉलिटी का भी करा दिया था, ज्योग्राफी करा दिया, इकोनॉमिक्स है वो करा देंगे, और उसके बाद दहे का मॉक टेस्ट लगाएंगे, और वो 2 क्लास में ही कवर करा देंगे जो इकोनॉमिक्स का रहेगा। चलिए देखते हैं शिक्षा व्यवस्था शोध संस्थान जो संग्रहालय कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में। तो राजीव गांधी जो राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो फुर्सतगंज में। कहाँ पे फुर्सतगंज आपका पाया जाता है, रायबरेली अमेठी के पास बोल सकते हैं। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। इसे केंद्रीय विद्यालय का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विद्यालयों की है, तो देखते हैं कौन कौन से नहीं है। चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, तो एनी बेसेंट की। केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, डेट नहीं दी गई, यहाँ लिखा है कि एनी बेसेंट के टाइम में। मोस्टली इनको मदन मोहन मालवीय को भी श्रेय जाता है, तो हम यहाँ एनी बेसेंट है तो देखते हैं। बनारस में 1898 केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। महामना मदन मोहन मालवीय, जिसको एम बोल सकते हैं 4 टाइम, द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। देखो ध्यान देना, केंद्रीय हिंदू विद्यालय की बात करेंगे, केंद्रीय हिंदू विद्यालय, तो वो एनी बेसेंट आ जाएगा। वो भी बनारस दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय वो अपना एनी बेसेंट हो जाए। और जब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करेंगे, जब हम जाएंगे सी पे एम मतलब महामना मदन मोहन मालवीय, जो 1916 में उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। केंद्रीय हिंदू तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, कहाँ पे की जा रही है, तो बदायूं जौनपुर में की जा रही है। ऑप्शन बी इज राइट यहाँ पे, क्योंकि उस समय जो अच्छा इसमें लिखा है कि प्रश्नकाल के समय 2 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही थी, जिसका राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बदायूं, राजकीय एलोपैथिक, तो ये आपका जौनपुर। चलिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसका ये है कि आप सर्च करके थोड़ा देख सकते हैं जो करंट में क्या है। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया था, तो व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया गया था आपका 2007-8 में, 7 और 8 में। इसका एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं, पुराना है, लेकिन क्वेश्चन को देखना है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी हिंदी संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे ये, आगरा में है। ये क्वेश्चन आपका जरूरी है, अच्छे से देखना, क्योंकि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 को तत्कालीन गवर्नर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रखी गई थी। यह परिसर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, तो यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वह कौन सा है, तो 14 वर्ष तक के लिए जो सरकार की योजना है कि 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए उच्च जो शिक्षा है प्राप्त होनी चाहिए, तो इस टाइम पे आपका 14 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ तक आपकी बुक्स एंड ड्रेस हैं, सब कुछ ये फ्री मिलता है। तो 2007-8 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसको दिया गई थी मान्यता कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल में नामांकन किया जाए। असेवियत बस्तियों में 813 नवीन प्राथमिक एवं 5510 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना भी की गई थी उस टाइम पे। कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 167 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण। शैक्षिक दृष्टि से पिछले विकास खंडों में लगभग 84 लाख बालकों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दिया गया था। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण एवं उपचारक शिक्षण दिया गया था। 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यालय न जाने वाली अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु 323 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना की गई थी। बहुत अच्छा ये एजुकेशन के लिए काम किया गया था कि बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ते लिखते, उन सबके लिए था। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो ये बताना। उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी आपके 1972, और उर्दू को द्वितीय जो राज्य भाषा माना गया था वो आपका 1989 में। तो 1972 में ये आपकी की गई थी। जिसका उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना था। उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर रखे गए,
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पूछ देता है कि बी आर अम्बेडकर स्कूल कॉलेज कहाँ पे। आप लखनऊ लगाएंगे तब भी सही हो जाएगा, आप आगरा लगाएंगे तब भी सही हो जाएगा। और ये दोनों दे दिया, क्योंकि यूपीपी में ये पूछा भी गया था 2019 के वाले पेपर में, देखेंगे 18 वाले में। तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम 2 पे जगह है। ठीक है, अब ये ध्यान देना, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि लखनऊ में भी है और ये आगरा में भी है। आगरा और लखनऊ। लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय, हाँ चलिए, एक केंद्रीय वर्ड लग जाएगा तो आप समझ जाना कि लखनऊ वाला है। और नॉर्मल विश्वविद्यालय पूछेगा तो आप अम्बेडकर जी को कहाँ ले जाएंगे, आगरा चले जाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, तो कौन से राज्य विश्वविद्यालय है बताना। काशी विश्वविद्यालय नहीं है, क्योंकि ये आपके बताया था, अभी क्वेश्चन में पढ़ लिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय 1916 में, जिसकी स्थापना 4M ने की थी ना, मदन मोहन मालवीय जी ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, ये भी केंद्रीय विद्यालय। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विद्यालय, ये लखनऊ में है, ये आपका राज्य विश्वविद्यालय है, जो 2005 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम लोग। 10 को देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विद्यालय के लिए जाना जाता है। तो एक मात्र जो मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसको हम UPRTO बोलते हैं, उत्तर प्रदेश राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विद्यालय, ये आपका प्रयागराज से थोड़े से दूर है ना, 10-15 किलोमीटर समझ लेंगे, प्रयागराज फाफामऊ में बोल सकते हैं, तो यहीं पाया जाता है। तो जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है, प्रयागराज में ही कहा जाता है इसको, लेकिन थोड़ा सा आगे फाफामऊ बोल सकते हैं उसको, शांतिपुरम में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या आपको बताना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे C, मतलब 4। चलिए देखते हैं कौन कौन से। 4 है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो वाराणसी 1916 में। किसने स्थापना की थी, से रटते रहो क्योंकि भूलना नहीं है, तो मदन मोहन मालवीय जी ने। अलीगढ़ हिंदू विश्वविद्यालय आपका 1920 में स्थापना की गई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लखनऊ में। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। अब इसी में से पूछ देता कि सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप लगाएंगे प्रयागराज। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस मत जाना, क्योंकि इसकी स्थापना 1916 में हो रही। अगर हिंदू विश्वविद्यालय की बात कर देंगे तब हम चले जाएंगे कहाँ, बनारस, और एनी बेसेंट को लगाएंगे कि इन्होंने बनवाया था। लेकिन यहाँ आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय दे और पुराना पूछे, मोस्टली कंफ्यूज होते हैं लोग कि बनारस वाला लगाएंगे प्रयागराज। तो प्रयागराज का क्यों, 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। तो वर्तमान में कुल विश्वविद्यालय हैं, जैसे वर्तमान समय में कुल 6 विश्वविद्यालय हैं। रानी लक्ष्मीबाई, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में बना। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन की बात करेंगे, ये विश्वविद्यालय रायबरेली 2017 में स्थापित किया गया। तो इस हिसाब से तो 6 हो गए। अब इसमें उत्तर प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या पूछी थी, तो वो 4 क्यों दे रहे हैं ऑप्शन में, मेरे हिसाब से तो बी हो जाएगा, है ना। 6 तो 6 पूछो ना, तो अब हम लोगों को 6 लगाना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने, अच्छा ये 2008 के क्वेश्चन के हिसाब से दिया होगा, फिर 2016 के हिसाब से देंगे, तो दोनों पूरा एक्सप्लेनेशन करके कंप्लीट कर दिया। तो वर्तमान में 6। तो कौन कौन सा बढ़ गया, झांसी और रायबरेली। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट लगाना आपको। ये करंट का क्वेश्चन, करंट का नहीं लेकिन थोड़ा सा करंट भी में भी जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पुराना भी नहीं है। 27 सितंबर 2001 को स्थापित जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट है। यह एकमात्र विश्वविद्यालय जो विकलांगों के लिए चांसलर जगतगुरु राम भद्राचार्य जो जीवन पर्यंत रहेंगे उनके हिसाब से ही बनवाया गया था। ठीक है, 2001 का है, तो पुराना ही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। ये कहाँ पे, कानपुर में। तो अम्बेडकर जी के देखो नाम से बहुत सारे कॉलेज हैं, इनको आप कंफ्यूज न होना। केंद्रीय अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पूछेंगे तो वो आपकी हो जाएगी लखनऊ। नॉर्मल से अम्बेडकर कॉलेज पूछ देंगे तो वो आपका आगरा चले जाना। अब यहीं पे पूछ रहे हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, तो ये कहाँ पे, कानपुर में। कभी स्थापित की गई थी, 1997 में। ठीक है, ये विश्व बैंक की एक सहायता से इसको स्थापित किया गया था, वर्ल्ड बैंक के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, देखो कितने बार पूछा गया, अभी क्लियर कराया था, तो गलत नहीं करना है ना। कितनी बार पूछा गया, यूपी, यूडीए, एलडीए, यूपीपीसीएस से, आरओ मैन से, यूपीएडीए, मतलब 10 में, 14 में, 10 में, बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है। तो कौन सा है, ये तो आप लोग गलत करेंगे नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। थोड़ा डिटेल देखते हैं इसकी क्या है।
क्योंकि इसमें सारे चारों विश्वविद्यालय दिए गए हैं और सबका वर्णन होगा। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। 2005 में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है। अच्छा ठीक है, क्योंकि उस टाइम देखो विश्वविद्यालय पूछ रहा है। अच्छा एक दो क्वेश्चन ध्यान देना, अगर वो केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछ देगा कि सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो फिर हम लोग फिर से चले जाएंगे बनारस। सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय पूछेगा, कौन सा लगाएंगे? इलाहाबाद। क्लियर कर लेना। देखो सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, लेकिन हम पूछ दें केंद्रीय सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो हम चले जाएंगे बनारस विश्वविद्यालय। चलिए देखते हैं ना, क्योंकि 1887 में ये विश्वविद्यालय तो बन गया था, लेकिन इसको केंद्रीय दर्जा कब मिला? 2005 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय वर्ष 1921 में स्थापित किया गया, जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ विश्वविद्यालय था, जो पहले मेरठ विश्वविद्यालय था उसका नाम ही चौधरी चरण सिंह कर गया। स्थापना 1965। तो स्थापना की डेट है, इस हिसाब से कॉलेज पूछ रहा है। केंद्रीय पूछेंगे तो अभी क्वेश्चन आएगा, तो हम फिर चले जाएंगे बनारस। ये कंफ्यूज करता है तो क्लियर रखना है इसको। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित कहाँ पे? तो सरदार वल्लभ भाई जो कृषि विश्वविद्यालय वो आपका मेरठ में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? मेरठ। यह वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो ये भारत में बताना है, तो वो कौन सा होगा? पंतनगर, जो उत्तराखंड में, मतलब ये गोविंद वल्लभ पंत के नाम से बनाया गया था। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम थे। तो ये आपका उत्तराखंड विश्वविद्यालय भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपका मध्य प्रदेश में वर्ष 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय आपका कानपुर में, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। जबकि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या की स्थापना 1976 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो अभी हम लोग देख चुके हैं, देखो इसमें भी 5 दे रहा है, लेकिन हम लोग देख चुके हैं कि 6 हो गए, है ना। चलिए देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय आपका कानपुर है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या। अच्छा ये 5 ही, सॉरी उसमें वो आपका दूसरा था। तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या। सैम हैगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है ये, तो ध्यान देना है प्रयागराज में सैम हैगिनबॉटम कृषि विद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, क्योंकि उसका नाम अजीब लग रहा है, नहीं सोचो और कहीं नहीं, प्रयागराज में। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में। बांदा कृषि विश्वविद्यालय आपका बांदा में। तो ये 5 ही हैं कृषि वाले, वो क्वेश्चन अलग था। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, तो कहाँ पे हो रही है? झांसी में। उस टाइम का क्वेश्चन है, क्योंकि वो आपका जो झांसी यूनिवर्सिटी उसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना। ग्रीष्मकाल के समय 2014 की बात है, ठीक है। तो ये क्योंकि जो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम 10/2014 द्वारा की जा रही। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि एवं संबद्ध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना है, कृषि के क्षेत्र में शोध आदि को बढ़ावा देना आदि शामिल। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय कार्यरत पर है, मतलब उस टाइम पे तब तो हो गया। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो सारनाथ वाला बताना 1969 में किया गया था। ये इसके लिए आपके क्वेश्चन को देखो अच्छे से। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, तो तिब्बत के बारे में अध्ययन किया जाता है सारनाथ वाराणसी में स्थित 1967 में, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। विद्यालय की स्थापना 1967 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? तो राज्य उच्च शिक्षा परिषद बताना है। ये आपका यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा 1995 में, 1995 में। देखते हैं क्या है? राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापना 1995। इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। कुछ खास नहीं था, लेकिन पूछा गया था क्वेश्चन। RO के क्वेश्चन है देखो 2016 में, तो ध्यान देना। खास क्यों नहीं था, लेकिन 1995 ये ध्यान देना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय? फिर से क्वेश्चन आ गया, प्राचीनतम विश्वविद्यालय बताना। तो वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, क्योंकि इसमें ओवरऑल सबसे पुराना पूछ दिया विश्वविद्यालय में, और ऑप्शन भी दे दिए आपको। प्रयागराज सोचते हैं, क्योंकि केंद्रीय तो वर्ड लगा नहीं है, केवल विश्वविद्यालय पूछा है, ठीक है। तो वो आपका क्या है यहाँ पे?
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। जब इनके नाम रहेंगे तब ये देखना है। तो देखते हैं थोड़ा सा इनको डिटेल। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1791 में स्थापित हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। काशी विद्यालय वाराणसी 1921 में। तो लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर उन्होंने केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद वाला नहीं पढ़ा है तो गलत कर देंगे आप लोग। क्यों जाएंगे 1887 में, कहेंगे पता नहीं संपूर्णानंद अभी कोई बन गया होगा। नहीं, ये बहुत पुराना 1791 का है। और प्रयागराज वाला 1887। काशी विद्यालय वाराणसी जो 1921 में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय आपका 1957 में। ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 22 है, 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? ये अब थोड़ा करंट का क्वेश्चन नहीं है, पुराना है, लेकिन हमें उसको ओवरऑल देखना है। उस समय 15 थे, लेकिन वर्तमान में ये बता रहा है कि हमें कितने हो गए। उस समय 15 थे, लेकिन वर्तमान में 31 है। कितने? 31 हो गए। तो ये आपका 31 लगाएंगे, पूछा जाएगा तो, क्योंकि ये PCS मेंस का क्वेश्चन था। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है आपका? ये आपका श्री है, ऑप्शन सी है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 को हुआ था, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाती है। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे? तो ये मथुरा में हो जाएगा। कहाँ पे? मथुरा। कौन सा? ध्यान से क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो गो अनुसंधान संस्थान, तो मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्थान दिए गए और अवस्थित क्षेत्र दिए गए, तो बताना है कौन सा मैच है या नहीं है। तो इसमें से सुमिलित नहीं है ये बताना, तो ऑप्शन सी आपका सुमिलित नहीं है, बकाया सेम है, सही है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, पता ही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ। जो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र ये आपका वाराणसी में है, गोरखपुर में नहीं है। देख लेते हैं। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, और दलहन वाला कानपुर, और राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ है? तो मेरठ में है आलू के लिए। ठीक है, तो ये आपका आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। राज्य में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेशों में ताजा ब्रांड नाम से भेजा जाता है। ताज नाम से, ताजा नहीं, ताज। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी हो जाएगा, कि चारागाह और चारा के लिए जो भी अनुसंधान केंद्र झांसी है। ICR की स्थापना हुई थी झांसी में इसके द्वारा। यह चारा अनुसंधान क्षेत्र में एक मानक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। इसके 3 क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, जैसे धारवाड़, अंबिका नगर तथा श्रीनगर। निम्नलिखित में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ UP में स्थित है किस नाम से पहचाना जाता है, ये मैं बताना है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट, ए हो जाएगा यहाँ पे। ए का मतलब है IISR, तो IISR का मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये आपका IICR अंतर्गत आता है। इस संस्थान लखनऊ में। तो कुछ चीज़ें दी गई हैं, सुमिलित नहीं है, ये बताना हमें। तो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से आपका डी वाला ऑप्शन नहीं है, बकाया है। क्योंकि जो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र है वो आपका लखनऊ में, खाद्य पार्क नोएडा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। भारतीय दलहन अभी आपने पढ़ा है कि ये कानपुर है, आगरा नहीं। कहाँ पे होगा? कानपुर में। तो ये आपका ऑप्शन डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौ रक्षा, अभी जस्ट देखा, कहाँ हो जाएगा? मथुरा। तो मथुरा लगाएंगे इसको। ठीक है, मथुरा में अवस्थित है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम, ये क्वेश्चन नया, तो इसको देखते हैं अच्छे से। तो ये आपका ए है, नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा। कौन सा? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये नोएडा में स्थित है। श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए संस्थान की स्थापना श्रम मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में की गई थी। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री बीबी गिरी के सम्मान में यह 1995 में इसका नया नामकरण किया गया था। वो कहाँ पे? नोएडा में। बस ये ध्यान देना। 32 क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। केंद्रीय औषधि की बात करेंगे तो आपका लखनऊ जाएंगे, क्योंकि लखनऊ में ये आंसर सही है। जो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान वो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित अन्य प्रमुख शोध संस्थान, जैसे और भी बात करते हैं, बीरबल साहनी राष्ट्रीय
वनस्पति संस्थान, भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, केंद्रीय चिकित्सीय एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान। तो ढेर सारे आपके अनुसंधान कहाँ पे, लखनऊ। 33 की बात करें, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, वह जगह है तो भारतीय की, ध्यान देना क्या क्वेश्चन का नाम है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आई इंस्टीट्यूट, मतलब IIT है ना, IIT। IIT तो सुना होगा अपन, लेकिन यहाँ IIT की बात करें। आर्थिक और औद्योगिक विकास में तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में उच्च स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत प्रयासशील ये भारतीय इंडियन सूचना इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट संस्थान, ये आपका टेक्नोलॉजी ये इंडियन इंस्टीट्यूट्स टेक्नोलॉजी संस्थान, वो आपके इंस्टीट्यूट्स वो स्थापित की गई कहाँ पे, प्रयागराज में, IIT के नाम से ये जाने जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का। लिखा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। कौन सा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे, ये आपका हो जाएगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, लखनऊ भी। तो यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च UPCAR लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जुलाई 1989 में राज्य में कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों के कृषि से संबंधित शोध एवं शिक्षण में समन्वय स्थापित करने, उसकी उपलब्धियों के क्षेत्रीय अनुसंतुलन की समाप्ति हेतु ये रणनीति बनाने के उद्देश्य के प्रतिपूर्ति के लिए किए गए थे। कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं था। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कौन सा, भारतीय, उत्तर प्रदेश का नहीं, भारतीय में बताना है, हापुड़ नेशनल लेवल पे। तो भारतीय अनाज प्रबंधन अनुसंधान उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में केशव नगर में स्थित है। IGMRI हैदराबाद तथा लुधियाना में स्थित है। तो दो जगह IGMRI। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान सिल्यासन किस स्थान पर किया था। 2021 से पूछा जा सकता है, जब से RO की वैकेंसी नहीं आई तो तब के उसके वहाँ तक का करंट पढ़ना पड़ता है। तो डी यहाँ पे B और D दोनों दिया है, वाराणसी अयोध्या दोनों जगह किया गया है। कहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे B और D दोनों होना चाहिए। ये 2021 में वाराणसी पिंडारा तहसील तथा अयोध्या के रुदौली तहसील में आयुर्वेदिक संस्थान सिल्यासन किया गया। इसके लिए 5-5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया था उस समय, अब तो बन भी गया होगा, है ना। तो ये 2018-19 की करंट दिया गया तो उससे, लेकिन देखते हैं क्या उच्च शिक्षा अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 18-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन का प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन ठीक है, करंट उस समय का था, लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी जरूरी है ना, क्योंकि ये उसकी महिलाओं की शिक्षा की साक्षरता के बारे में पूछ रहा है। तो लगभग 50% है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 50%, जबकि पुरुषों का 49.3 है। कर्नाटक में 54.0.4 महिलाएं तथा उच्च शिक्षा में नामांकित हैं। तो ये तो काफ़ी गड़बड़ है ना, पुरुषों का कम है, महिलाओं को ज़्यादा है। गड़बड़ कुछ नहीं है, महिलाएं पढ़ रही हैं आजकल दबा के। चलिए, संस्थान दिए गए, स्थापना वर्ष कब, कौन से, किसकी स्थापना हुई थी। तो एक सर देखते हैं इसका क्या, इसका 1 2 3 4 सारी चीज़ें सही दी गई हैं। तो भातखंडे संगीत संस्थान आपका 1926, कहाँ पे, वाराणसी में। राज्य ललित कला अकादमी, ये भी आपको 1962, वाराणसी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, आई थिंक ये प्रयागराज हो सकता है। भारतेंदु नाटक अकादमी 1975, देखते हैं कहाँ कहाँ दिए गए। तो मोस्टली आपके सब लखनऊ ही है। भातखंडे संगीत संस्थान आपका लखनऊ 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी आपका 1963 लखनऊ। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 लखनऊ। तो मोस्टली लखनऊ है। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष में हुई थी। तो रविंद्रालय की स्थापना, देखो ये ऐसे संस्थाओं के नाम है, बार बार आपको ये याद ही करना पड़ेगा। 1964, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, देखो UPPCS ARPFO में। तो लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना वर्ष 1964 में की। इसके अलावा लखनऊ में स्थित अन्य संस्थान जैसे राज्य ललित कला अकादमी 1962 में भी हम लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाटक अकादमी 1975, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन में लिबरल
आर्ट्स इंस्टीट्यूट 2016 में भी ये बनाए थे। तो देख रहे हो कुछ ना कुछ लेकिन नया मिल जाता है। अभी पता नहीं था टेलीविजन सिविल लेबलर आर्ट्स इंस्टीट्यूट 2016 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय अवस्थित कहाँ पे, तो मथुरा में। हम लोग देख चुके हैं इसको, है ना। अभी 2001 में स्थापित किया गया था, जबकि बरेली में ये क्या है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो मथुरा में क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला हो जाएगा। और हम जब बरेली की बात करेंगे तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में, क्या है, लखनऊ में 1997 में लखनऊ में की गई थी इसकी स्थापना। इसमें बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित कक्षा चलती हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको सुमेलित नहीं बताना है। तो ये सही नहीं है कि जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान है, ये आपका कहाँ पे, आगरा में, नहीं सॉरी लखनऊ में है। कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ में। और तो ए वाला सही नहीं है, हाँ सुमेलित नहीं। पिकअप जो दिया गया पिकअप भवन आपका लखनऊ है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा, यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। पेपर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे सहारनपुर में, क्योंकि ये कागज के लिए जाना जाता है, लुगदी के लिए भी हम बोल सकते हैं। ये आपका सहारनपुर। गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। मेरठ में कैंची उद्योग है। ठीक है, संस्थान दी गई और स्थिति दी गई है, तो इसको बताना है कहाँ पे कौन से है। तो आपका इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। डी में लिखा है पहले का चौथा। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका नोएडा में, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। बी का तीसरा हो जाएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ है। सी का पहला हो जाएगा नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, ये आपका आगरा जाओगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, तो ये मेरठ। ठीक है, तो ये इस टाइप के आपके संस्थान थे और ये स्थिति उनकी दी गई थी। तो मैच होगा, जैसे आपका बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल लाजमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी आगरा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी उसमें आपका, ये जे में पूछा गया जज वाले एग्जाम में, और आपका पी में तो बहुत पूछा जाता है, यूपी यूपीएससी में। तो लखनऊ में कौन सा बायोटेक्नोलॉजी पार्क। वाराणसी में हस्तकला और संकुल अवस्थित है। भारत एक एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, कौन सा, तो लखनऊ है जो आपके यूपी में। पूछा क्या उसने कि भारतीय जो प्रबंधन संस्थान है वो एक यूपी में है, तो उसमें से कौन सा है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको हम आईआईएम लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना प्रबंधन विज्ञान के केंद्र में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाए जाने के लिए उद्देश्य किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं, जो बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर तथा कोझिकोड में स्थित है। इन संस्थाओं में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा, जिसको हम बोल सकते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट, मतलब सीएटी के आधार पर किया जाता है। तो इस टाइप के मतलब इंटेंस एग्जाम होता है कि उसी के थ्रू। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो वी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी आपका मुरादाबाद में है। यह अकादमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में भी जाना जाता था, यूपीपी के लिए। बहुत देखो पी में पूछा भी गया, कहाँ पे गलत करके नहीं आना, यूपीपी वाले। लिखा है सीधा से डॉक्टर अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पे, मुरादाबाद। मुख्यालय पूछेगा तो आपको बताना है कहाँ पे। कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, फिर से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पुराना विश्वविद्यालय तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, है ना। कितनी बार पूछा गया, थोड़ा फिर से देखते हैं, इसकी कुछ चीज़ें नहीं है इसमें, क्योंकि इसको इसमें लिखा है पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 में सर विलियम म्योर एमर्सन की प्रेरणा से हुई थी। इस विद्यालय का नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद एमर्सन ने बनाया था। 23 सितंबर 1887 को एक्ट आपका वो था 17 मतलब 17वां पास हुआ, और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करने वाला भारत का चौथा विश्वविद्यालय बन गया। इसकी प्रथम प्रवेश परीक्षा मार्च 1889 में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जगह है, कि मेरठ में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल
ये कृषि विश्वविद्यालय। देखते हैं कुछ विद्यालय दिए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय वो मेरठ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में। सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। जीवी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय था वो पंतनगर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सुमिलित नहीं है संग्रहालय दिए गए और उनके स्थान दिए गए, तो सुमिलित नहीं है आपको बताना है। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बी कौन सा सुमिलित नहीं था? बी वाला नहीं था। बी वाला मतलब हम बोल सकते हैं कि आपका जो गिलास संग्रहालय है वो वाराणसी में नहीं, क्योंकि ये प्रयागराज में है ना। तो गिलास संग्रहालय आपका कांच गैलरी, सॉरी प्रयागराज में नहीं, वो अलग चीज़ था। हाँ, वो हम लोगों ने बालू और कांच के लिए पढ़ा था। जो क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में, गिलास संग्रहालय कांच गैलरी जिसको कहते हैं उदयपुर में, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में, डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? गोरखपुर में। तो इसको मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी की बात करें गोरखपुर। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और 1 दिसंबर 2013 के पहले इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। बाद में क्या हो गया? प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम कर दिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस राज्य में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ में। हम लोग पढ़ चुके इसको, है ना, लखनऊ में। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? हम लोग पढ़ चुके हैं वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। इसकी स्थापना 1791 में हुई थी, लेकिन ध्यान देना यही आपका सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसके बाद प्रयागराज विश्वविद्यालय आएगा। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। यह वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय। इसके प्रथम कुलपति A.N. झा थे। A.N. झा, इन्हीं के नाम से हॉस्टल भी चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा? सबसे पुराना और विशालतम, तो लखनऊ, कैपिटल्स ऑफ यूपी, उसी में होगा ये सारी चीजें। जैन संग्रहालय आपका, जैन संग्रहालय मथुरा में, बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में, डॉक्टर बी अम्बेडकर संग्रहालय रामपुर में, और राज संग्रहालय लखनऊ, और ये सबसे बड़ा। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विशालतम जो बहुउद्देशीय संग्रहालय है वो आपका लखनऊ में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1863 में की गई थी। जैन संग्रहालय की बात करेंगे तो इसकी उत्तर प्रदेश में 1874 में इसकी स्थापित किया गया था। कुशीनगर संग्रहालय को बौद्ध संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। कुशीनगर संग्रहालय को 1992-1993 में बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आ गए हैं। लखनऊ में राज संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो 1863 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1863 में। कौन सा? द स्टेट म्यूजियम। ये बहुउद्देशीय संग्रहालय जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, 1863 में इसकी स्थापना की, और ये स्थापना लखनऊ डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एल्बर्ट द्वारा की गई थी उस समय। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विद्यालय कहाँ पे? हम लोग पढ़ चुके हैं, कानपुर में था। थोड़ा सा वो तो पता है, कानपुर में डिटेल देख लेते हैं क्या। एक कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जैसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, कि नींव किस वर्ष में रखी गई थी? नींव पूछ रहा है तो बताना हम लोगों को, है ना। 1927 में इसकी नींव रखी गई थी, 1 जुलाई 1927 को। नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्रौद्योगिकी संस्थान 1959 में ये कानपुर की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य सार्थक शिक्षा प्रदान करना, उच्चतम स्तर का मूल शोध करना और तकनीकी नवाचार में नेतृत्व प्रदान करना था। उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसे IIT कानपुर और IIT BHU, तो 2 आपके प्रौद्योगिकी संस्थान है। एक पूछा था तो वो IIT था, वो कहाँ पे था? प्रयागराज में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? चलिए बता सकते हैं हम, 1887 ना, 23 सितंबर 1887 में की गई थी। भारत का चौथा सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। यह भारत के चौथे जो सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से इस संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्यूर की देखरेख में स्थापित किया गया था। यह भवन डिजाइन इसकी सर विलियम एमरसन द्वारा किया गया था। हम लोग देख चुके हैं इसको, पूर्व का एक्सपोर्ट भी कहते हैं। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से इसके स्रोत मिले हैं कि इनको ये पूर्व का एक्सपोर्ट भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित से कौन सी उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? कौन सी भाषा सबसे कम लोगों में द्वारा? तो भाषा इससे बढ़कर नहीं लिखा है। भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है तो संस्कृत कम लोगों द्वारा बोली जाती है। आजकल बचे ही नहीं संस्कृत बोलने वाले। पहले एक जमाना था कि संस्कृत सारी चीज़ें जब लोग पढ़े लिखे नहीं तो सब संस्कृत ही बोलते थे, तो लोगों को समझ में नहीं आती थी। फिर प्राकृतिक भाषा आई, आपकी पाली भाषा आई, क्योंकि वो जिसमें कर्मकांड जितने थे तो पंडित लोग अपने हिसाब से कराते थे। तो फिर अब संस्कृत देखिए धीरे धीरे कितनी कम होती जा रही है। तो ये अभी भी बढ़ावा इसको देना चाहिए, सरकार को योजना चलानी चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि ये हमारी धरोहर है संस्कृत। उत्तर प्रदेश में बोली जानी सबसे कम आपकी संस्कृत बोलती जाती है, सबसे ज़्यादा हिंदी, इसके बाद आपकी भोजपुरी बोली जाती है। तो भोजपुरी का बोलबाला बढ़ रहा है। यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसमें कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं था। बीएचयू क्या कहते हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया बाद में। भातखंड संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कहाँ पे? तो ये लखनऊ है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था कि ये बनारस नहीं लखनऊ, भारत माता वाला है बनारस। तो भातखंड संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ललित कला नृत्य संगीत विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय का आदर्श वाक्य नादा नादाधीनम जगत, अर्थात यह संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है। इस विद्यालय की स्थापना 1926 में राय उमानाथ बली एवं राजराजेश्वर बली संयुक्त प्रांत के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, तो इनके द्वारा इस सबकी की गई थी। ये पंडित भातखंडे द्वारा की गई थी। इस विद्यालय का नाम महान संगीतकार पंडित विष्णु भातखंडे के नाम पर रखा गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट आप लोग जाएंगे तो थोड़ा इसकी डिटेल देख लेंगे, क्योंकि एक इसकी स्थापना 27 सितंबर 2001 को उत्तर चित्रकूट में हो गई थी। इस विद्यालय का आजीवन कुलाधिपति बनाया गया। इन्हीं को कौन किसको बनाया गया? ये आपके जगत गुरु जी को। इनके बारे में देखते हैं। यह एक अंधे व्यक्ति है, इन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मिशनरी को आगे बढ़ाया था। महत्वपूर्ण तथ्य है, इस विद्यालय का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में शिक्षित विकलांग व्यक्तियों के लिए प्लेसमेंट को पता लगाना, विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करके उन्हें आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बढ़ावा देना। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ गए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? तो किस पे? ये लखनऊ में, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ठीक है, तो कहाँ पे? ये लखनऊ में। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका क्या। कुछ कॉलेज दिए गए। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो लखनऊ, क्योंकि एक आपका रिसर्च सेंटर हमेशा पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान की बात करेंगे, सेंटर है आपका लखनऊ। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान आपका लखनऊ, संजय गांधी स्कूलोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, एपीजे अब्दुल कलाम प्रवाधिक जो विश्वविद्यालय है वो भी लखनऊ। तो मोस्टली आपके लखनऊ में सारी चीज़ें। भारत का कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये बनारस में। कला भवन की बात करेंगे तो बनारस हो जाएगा। कला भवन उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यहाँ भारत के प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने सन 1920 में की थी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका ये बी हो जाएगा, बरेली में स्थित है। क्या? केंद्रीय जो पक्षी अनुसंधान संस्थान है बरेली में, यह इज्जत नगर में स्थित है। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी, 1979 में। औद्योगिक अभिसालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है। कौन सा? औद्योगिक अभिसालुता विज्ञान केंद्र। चलिए भैया इसका देख लेते हैं क्या अभिसालुता क्या है। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। देखना, ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि आप लखनऊ से। चलिए देखते हैं फिर से कुछ चीज़ें, कुछ संस्थान दी गई हैं। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, चीनी कानपुर और लखनऊ में गन्ना। ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर, केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, राष्ट्रीय उद्यमिता तथा
लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा। भारत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ये बताना आपको। डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। ठीक है, ये बसंत पंचमी के दिन किया गया था। इसके प्रांगण में भगवान विश्वनाथ का एक विशाल मंदिर है। सर सुंदरलाल चिकित्सालय, ड्रामा सेंटर भी है, PWD पर्वतारोहण केंद्र भी, NCC प्रशिक्षण केंद्र, भारत कला भवन संचालित है, ये सब उसी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1916। रट गया होगा क्वेश्चन। BHU किस शहर में स्थित है, तो अब कहाँ पे, बनारसी होगा। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाओं को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है इनमें से जिनमें यह छात्रवृत्ति को दिया जाता है, तो कौन सा नहीं है ये बताना है। डी हो जाएगा यहाँ पे। फैशन डिजाइनिंग के लिए नहीं है, देखो ये विकास ग्राम अधिकारी वीडियो में पूछा गया। मूर्ति के लिए है, सेरेमिक के लिए, कला इतिहास के लिए, लेकिन फैशन डिजाइनिंग के लिए नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी जो 1962 में इसकी स्थापना संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में की गई थी। यह लखनऊ में स्थित कलाकारों को ये मूर्ति, सेरेमिक, कला, इतिहास छात्रवृत्ति प्रदान करता है। अतः फैशन डिजाइनिंग में छात्रवृत्ति प्रदान नहीं दी जाती है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, कौन सा नहीं है, सी नहीं है, जो आपका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, वो आपका कहाँ पे उत्तर प्रदेश में नहीं है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह नहीं है। कहाँ पे ये देख लेते हैं, तो भोपाल में स्थित है। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। 1988 में इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर थे, ये बरकतुल्लाह के नाम पर रखा गया था। अतः बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 1975 में स्थापना हुई थी और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित, जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित 1965 में इसकी स्थापना हुई। इसी प्रकार 2002 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में की गई थी। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट, तो ये कहाँ पे आपका बी हो जाएगा, लखनऊ में। कौन सी, मैंने पूछा, ये नेशनल कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट, ये आपका लखनऊ। ओके, इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ललित कला अकादमी जिसको नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट कहते हैं, इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को की गई थी। यह ललित कलाओं, चित्रकला जैसे गृह निर्माण कला, मूर्ति कला क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ 1962 में स्थित है। ललित कला अकादमी भारत में गठित एक स्वायत्त संस्थान है। ललित कला अकादमी की फेलोशिप को ललित कला अकादमी रत्न भी कहते हैं। यह भारत में ललित कला के क्षेत्र में दिए जाने वाला सम्मान है। वर्ष 1995 में सर्वप्रथम जैमिनी राय को ललित कला अकादमी से फेलोशिप प्रदान किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे पड़ा था, तो वो आपका चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर पड़ा। किसके नाम पे, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1966 में स्थापित विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया था, तो कौन था, वो आपका छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। ये आपका 1966 में स्थापित किया गया था। ये कानपुर में है, ये स्थित है। मराठा राजवंश के एक शक्तिशाली शासक थे जो छत्रपति शिवाजी पौत्र एवं संभाजी के पुत्र थे। इनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय रखा गया। काशी विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना किसने की थी, तो आपको फिर से क्वेश्चन, काशी विद्यालय विद्यापीठ पूछ रहा है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी, तो शिव प्रसाद। देखो 2-3 क्वेश्चन बनारस से पूछे जाएंगे। एक आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो हम पंडित मदन मोहन मालवीय लगाएंगे, और काशी विद्यापीठ बनारस की स्थापना की बात करेंगे शिव प्रसाद गुप्ता हो जाएंगे, और केवल हम विश्वविद्यालय की बात करेंगे तब और उनको, अरे कौन थे, सरोज अरे एनी बेसेंट को लगाएंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता तथा भगवान दास द्वारा की गई थी। बस इस संस्थान की स्थापना काशी विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी, किंतु 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, ग्राम विकास अधिकारी ने पूछा गया था। सी है यहाँ पे आपका, कहाँ पे, ये आगरा में। कौन सा, फुटवियर का आगरा है ना, चर्म के लिए वैसे भी जाना जाता, कानपुर आगरा। देखते हैं, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में, केंद्रीय पूछ रहा है और नॉर्मल पूछेंगे
उत्तर प्रदेश का तो लखनऊ। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अखिल भारतीय, देखो ध्यान देना सब केंद्रीय है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी। लखनऊ में स्पेस दिया गया है, क्या आएगा इसमें, क्षेत्रीय केंद्रीय प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है। तो वो आपका ललित कला एकेडमी के रूप में आता है। ठीक है, लखनऊ में ललित कला एकेडमी, क्षेत्रीय केंद्रीय, और जो आपकी प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, ये सब के लिए इसको बनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। लखनऊ में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र प्रिंटिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वास्थ्य इकाई के रूप में किया गया था। तो निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो कौन सा, ये बनारस आपका हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। बस 1917 से ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। 80 क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे बताना, पुस्तकालय बताना है, और क्या पूछा था, संग्रहालय, तो रामपुर में। ठीक है, कहाँ पे, रामपुर में। तो ये रामपुर में, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं? तो आपका ये हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। देख लिया ना, इसको पढ़ाई अच्छे से। उत्तर प्रदेश ये पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी। इस विश्वविद्यालय को वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा मिला। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट में हम लोगों ने पढ़ लिया उसको, कि जगत गुरु के नाम से। लखनऊ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है। लखनऊ में, सॉरी कानपुर में, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय। 83 उत्तर प्रदेश किस स्थान पर भारतीय सरकार तकनीकी स्थान है? तो कानपुर, आपको पता ही होगा। और वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, वो आपका मेरठ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में। तो ये हम लोगों के चैप्टर 16 तक कवर कर लिया। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। 1-2 टॉपिक और आएंगे, 1-2 पार्ट इसके और आएंगे, और पूरा यूपी स्पेशल का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, जो भी यूपी स्पेशल के लिए कोई भी एग्जाम यूपी का देने जा रहे हैं उसके लिए। क्योंकि आई होप आप लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ें विद क्वेश्चन के साथ, किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए और किस टाइप के क्वेश्चंस, इसका वो एक्सप्लेनेशन देख लिया कि इन फ्यूचर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। तो थोड़ा सा अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब